हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग जून माह में जो परीक्षा निर्धारित है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जून माह में जो परीक्षा होने वाली थी वो परीक्षा जून माह में न होकर आपका जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ एम जी पी ई सेवन का। एम जी पी ई सेवन के अंतर्गत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि एम जी पी ई सेवन का एग्जाम जो है 6 अगस्त 2022 को है। 6 अगस्त 2022 को इसका एग्जाम है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं कि एम जी पी सेवन में आपको पढ़ना क्या है। तो एम जी पी ई सेवन में आपको पढ़ना है गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन। गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन आपको पढ़ना है। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं जो हर क्लास में बताता हूं, चूंकि लड़के कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। समय जो है वो 2 घंटा है। मार्क्स जो है वो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। वर्ड लिमिटेशन है, कभी 400 आता है कभी 500 आता है, तो ये आप देख लेंगे। 2 भाग रहेगा, 2 भाग से आपको प्रश्न देना है, 5 प्रश्नों का जवाब देना है। भाग ए से 2 या 3 बनाइए, भाग दो से 3 या 2 प्रश्न को बनाइए। कुल मिलाकर 5 प्रश्नों को बनाना है और दोनों भाग को टच करना है। अगर एक भाग से आप 5 प्रश्न बना देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनर तीन ही क्वेश्चन का आप का एवेलुएट होगा, बाद बाकी का नहीं होगा। इसलिए आप दोनों भाग को टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, भारत में शांति आंदोलन में भारत में शांति आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भारत में शांति आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तर गांधीवादी युग उत्तर गांधीवादी युग में अहिंसात्मक आंदोलनों के परिणाम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि उत्तर गांधीवादी युग में अहिंसात्मक आंदोलनों के परिणाम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत द्वारा समान भारत द्वारा सामना की जा रही विविध सामाजिक समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत द्वारा सामना की जा रही विविध सामाजिक समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में जन स्वास्थ्य से संबद्ध भारत में जन स्वास्थ्य से संबद्ध मुद्दों एवं मध्य नीति की प्रमुख चिंताओं की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में जन स्वास्थ्य से संबद्ध मुद्दों एवं मध्य नीति की प्रमुख चिंताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूदान आंदोलन के समकालीन औचित्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक प्रश्न को दोहराता हूं कि भूदान आंदोलन के समकालीन औचित्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के महत्व को समझाइए। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के महत्व को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, विवेचना करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
भारत में किसान आंदोलन पर एक लेख लिखे। भारत में किसान आंदोलन पर एक लेख लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में अहिंसात्मक पर्यावरणीय आंदोलन पर, भारत में अहिंसात्मक पर्यावरणीय आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत में अहिंसात्मक पर्यावरणीय आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बृहद बांधों के निर्माण के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष से आप क्या समझते हैं? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि बृहद बांधों के निर्माण के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। मैं आपको बता दूं कि चिपको आंदोलन बहुत सारे पेपर में पढ़ना है। चिपको आंदोलन अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे पेपर में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन से आप क्या समझते हैं? साइलेंट वैली आंदोलन से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, राष्ट्रीय जल जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय जल जागरूकता अभियान क्या है? विवेचना करें। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं, राष्ट्रीय जल जागरूकता अभियान क्या है? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रोधी, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रोधी आंदोलन पर एक निबंध लिखें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद रोधी आंदोलन पर एक निबंध लिखे। एंड लास्ट जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन भी बहुत सारे पेपर में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये 15-16 प्रश्न दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं, प्रश्न पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न जरूर आएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मेरा एक ऐप भी है, आप वहां भी जाकर क्वेश्चन को, आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।